नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रिया। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ने राज्य भर के फार्मासिस्टों और मेडिकल स्टोर मालिकों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दवाइयों पर डिस्काउंट का लालच देकर बिक्री करना अवैध है, जिससे मरीजों की सेहत से खिलवाड़ होता है। काउंसिल ने 15 दिनों के अंदर डिस्काउंट वाले बोर्ड हटाने का निर्देश जारी किया, वरना संबंधित फार्मासिस्ट का पंजीकरण तक रद्द हो सकता है। यहीं दूसरी बड़ी खबर, सीहोर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चिंतामण गणेश मंदिर में एक शख्स तलवारनुमा हथियार लेकर घुस गया और मंदिर के पुजारी व उसके बेटे को धमकी दी, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में आरोपी कहता है, 24 घंटे के अंदर पैसे नहीं मिले तो बड़ा हमला करूंगा। वहीं पुजारी ने बताया कि आरोपी पहले भी पैसे की मांग करता था। दूरसंचार विभाग ने टाटा कम्युनिकेशंस को समायोजित सकल राजस्व बकाया राशि के संबंध में लगभग 7,800 करोड़ रुपए का कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी किया है। टाटा कम्युनिकेशंस के MD AS लक्ष्मी नारायण ने कहा, कंपनी को 30 जून 2025 तक भारतीय दूरसंचार विभाग से 2005-06 से 2023-24 तक के लिए AGR के लिए ये मांग की गई है। यहीं दूसरी बड़ी खबर, फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर चल रहे विवाद और धमकियों के बीच अधिकारियों ने बताया है कि सरकार ने इस फिल्म के निर्माता अमित जानी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। जानी को उत्तर प्रदेश और दिल्ली के भीतर आवाजाही के लिए सुरक्षा दी गई है। गौरतलब है कि यह फिल्म चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी है। अमेरिकी यूट्यूबर टायलर ओलिवेरा ने दावा किया है कि भारत यात्रा के दौरान उन्होंने सिर्फ 5 स्टार होटलों में खाना खाया, फिर भी वह बीमार पड़ गए। ओलिवेरा ने कहा कि भारत में सफाई को लेकर गंभीर समस्याएं हैं और इस पर बात करना नस्लभेदी नहीं है। उनके बयान पर कई भारतीयों ने नाराजगी जताई और देश को बदनाम करने वाला बताया। यहीं दूसरी बड़ी खबर, मैनचेस्टर टेस्ट में आखिरी दिन इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने मैच के खत्म होने के 15 ओवर पहले भारत को ड्रॉ का प्रस्ताव दिया था, जिसे भारत ने ठुकरा दिया। उस समय में रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर दूसरी पारी में अर्धशतक से ऊपर बल्लेबाजी कर रहे थे। गौरतलब है, भारत ने दूसरी पारी में 143 ओवर बल्लेबाजी कर मैच ड्रॉ कराया। भारत इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला गया चौथा टेस्ट रविवार को 5वें दिन ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इंग्लैंड ने पहली पारी में 311 रनों की बढ़त हासिल की थी। एक समय शून्य पर 2 विकेट गंवाने के बावजूद भारत ने दूसरी पारी में 143 ओवर में 425 का स्कोर बनाया। इसके बाद साथ ही सीरीज में ड्रॉ की उम्मीदें कायम की। शेयर बाजार में रिसर्च कंपनी MOSL ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में निवेश की सलाह दी गई है। वहीं MOSL ने UTI AMC के खरीद की रेटिंग के साथ 1,650 रुपये का टारगेट प्राइस बताया है, जो शुक्रवार को बंद हुए 1,355.70 रुपये के स्तर से करीब 300 रुपये अधिक है। यहीं दूसरी बड़ी खबर, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियामकों को कहा है कि वो एसिडिटी की दवा रेनिटिडाइन के निर्माताओं को अपने फॉर्मुलेशन से संबंधित कैंसर कारक अशुद्धियों के स्तर की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दें। गौरतलब है, यह दवा आमतौर पर एसिलॉक, रेंटेक और जिनटेक ब्रांड नामों से बाजार में उपलब्ध है। कोका कोला ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अमेरिका में अपने नए पेय उत्पाद में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की जगह गन्ने की चीनी का इस्तेमाल करेगी। कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कहा, एडेड शुगर का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। यह एक चीनी को दूसरी चीनी से बदलने जैसा है। इससे स्वास्थ्य पर कोई अलग असर नहीं पड़ेगा। यहीं दूसरी बड़ी खबर, केंद्र गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा है कि ड्यूटी के दौरान अंग गंवाने या स्थायी विकलांगता झेलने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के जवानों को सेवा से नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ऐसे जवानों को विशेष इकाइयों में तैनाती मिलेगी और वे वेतन, भत्ते और पदोन्नति के लाभ से वंचित नहीं होंगे। सऊदी अरब स्थित किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने खोजा है कि जिंक सल्फेट पानी वाले बैक्टीरिया को लाइफ को 10 गुना बढ़ा सकता है। यह नमक के अणुओं को बांध कर रखता है और बैटरी के एनोड पर होने वाली हानिकारक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को रोकता है। यहीं एक दूसरी बड़ी खबर, बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली फिल्म सैयारा के नाम का मतलब घूमता हुआ तारा या आसमान में घूमने वाला ग्रह होता है। यह शब्द उर्दू और अरबी भाषा से लिया गया है। सैयारा अरबी के अर्थ निरंतर चलने वाला है, जबकि उर्दू में इसका मतलब उस तारा से है जो दुनिया को रोशन करता रहता है। इजरायली मीडिया में खुफिया एजेंसी मोसाद से कथित तौर पर जुड़े एक एक्स अकाउंट पर हवाला देते हुए बताया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई आजकल अपने दिन का अधिकतर समय सोकर व ड्रग्स लेकर बिता रहे हैं। उस अकाउंट पर लिखा गया है कि किसी देश का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का ड्रग्स लेना वांछनीय गुण नहीं है।
यहीं एक दूसरी बड़ी खबर, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए चीनी हथियार नाकाम साबित हुए। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आई, जबकि चीन के डिफेंस स्टॉक्स में गिरावट दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए हथियार स्वदेशी थे, जिससे यह तेजी दिखी। एम्स के शोधकर्ताओं ने कहा कि शराब कैंसरकारी तत्व है और तंबाकू की तरह उस पर भी चेतावनी लेवल होने चाहिए। शोधकर्ताओं ने यूएस सर्जन जनरल द्वारा शराब के सेवन व कैंसर के जोखिम को लेकर दी गई सलाह का भी उल्लेख किया है, जिसके मुताबिक शराब के सेवन से 7 प्रकार के कैंसर होने का जोखिम बढ़ता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि उनके पास जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की कोई असली वजह की कोई जानकारी नहीं है। खड़गे ने कहा वह हमेशा सरकार के पक्ष में रहते थे। उन्होंने कहा यह उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का मामला है। मार्वल कॉमिक्स एवं एवेंजर्स के सुपर हीरो हल्क का 1979 में बना दुर्लभ खिलौना यूके में 4.53 लाख रुपए में नीलाम हुआ। दुनिया के सबसे दुर्लभ स्ट्रेच खिलौने में शामिल इस खिलौने के हाथ पैर खींचे जा सकते हैं और